Hello guys, कैसे हो आप सब लोग? I welcome you back in our first session of our next chapter, geometry. So guys, as I told you, we'll be covering geometry in two parts. Okay, so I've divided into two parts ताकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए कि लगातार बहुत देर तक ज्योमेट्री ना चलती रहे, थोड़ा like monotonous हो जाता है, right? So I have broken down geometry into two parts. Okay, so one part we'll do now, and after that we'll do one or two more different chapters, and then we'll come back to geometry. Okay, completed. ओके तो गाइज ज्यादातर ट्राइंगल से रिलेटेड हमने फर्स्ट पार्ट में रखा हुआ है एंड सर्कल से रिलेटेड ज्यादातर हमने सेकंड हाफ में रखा हुआ है ओके ऑलराइट तो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट सेशन ऑफ ज्योमेट्री सो विल बी स्टडिंग वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज इन दिस फर्स्ट सेशन ओके सो आई हैव ट्राइड सो दैट गाइज 8th 9th वाले स्टूडेंट्स भी इजीली समझ पाए इसको राइट तो गाइज टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मोर ऑफ विच इज कॉल्ड एंगल चेजिंग इस तरह की प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें बहुत सारे तरह के डिफरेंट एंगल्स हम बता सकते हैं इक्वल होते हैं कब नहीं होते हैं उसके बारे में देख सकते हैं ओके सो विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ओके लेट मी शो यू द टॉपिक फ्लो सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू सी सम वेरी बेसिक टर्म्स एंड थ्योरम्स आफ्टर दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करेंगे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की देन विल स्टडी अबाउट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज ठीक है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स सिमिलर ट्राइंगल्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम एंड सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट areas of parallelograms so all these topics will be covered in geometry first part okay all right तो guys चलो start करते हैं ये वाला session ठीक है we'll be studying very basic things we'll start with very basic things ठीक है but we'll go through them quickly so first thing guys what is an angle first of all angle क्या होता है angle is simply the inclination you can say है ना angle is a part that is formed when you have joined two sides or two rays है ना एक पॉइंट से दो रेज अगर बनती हैं तो उनमें जो इंक्लिनेशन है दैट इज कॉल्ड एन एंगल राइट विच आर शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट सो काफी वो लगता है ना गाइस कि ये तो हमें होता ही है बस ये माना ही होता है सो दैट इज हाउ इट्स डेफिनेशन इज काइंड ऑफ कि दो रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन है दिस इज व्हाट वी कॉल एन एंगल राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर देयर सम कॉमन नेम्स जो गाइस टर्म्स क्लियर होनी चाहिए One is complementary angles. So guys, two angles are called complementary when their sum is 90 degree. Okay. So when they form a right angle. Okay. Right angle बोलते हैं 90 degree को. Right. So two complementary angles are the angle pairs whose measures add up to one right angle. Right. उसको आप 1/4 of a turn भी बोल सकते हो. 1/4 of a turn का क्या मतलब है guys? That is in the sense of circle. Circle में ये complete circle होता है. Right. So what is 1/4 turn? That is like this, right? 90 degree. So इस तरह से इस context में बोला जा रहा है. Okay, you can say 90 degrees or in radians it is called pi by 2. So guys, this thing you should know. Okay, that 180 degree is equivalent to pi radians. Okay, we'll cover that in trigonometry as well, but you should know this thing at least. है ना 180 degree is equivalent to pi radians. Okay, क्या होता है exactly that will cover in trigonometry. बट आपको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए जस्ट इन केस ओके ओके गाइस नाउ इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट देयर नॉन शेयर्ड साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल देखो जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हमेशा फॉर्म हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ इट जस्ट मींस कि दो एंगल्स का सम 90 है इट डजंट मीन दे हैव टू बी साइड बाय साइड है ना तो अगर वो साइड बाय साइड है एडजेसेंट है देन दे विल फॉर्म अ राइट एंगल प्रॉपर्ली 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा उनके बीच में जैसा कि ये डायग्राम में शो किया हुआ है राइट okay all right so let's move on to the next you can say the term that is supplementary angles okay so what are supplementary angles guys similarly if any two angles add up to 180 degree right 180 degree that is called supplementary angles okay and if two supplementary angles are adjacent then that will form a straight line kind of thing right देखो so if this is like I'll give you an example let's say this is 120 degree है ना and this is 60 degree so straight line we always know that a straight line this angle is 180 right so at a point this angle is 180 so अगर दोनों adjacent हो गए ये total angle 180 हो जाएगा due to which it means it will form a straight line also such angles are called linear pair of angles many a times guys will use this term कि दो angles का sum 180 है will say they will form a linear pair
सिंपल, विल टॉक लाइक दैट ओनली. ओके, सो लीनियर पेयर का मतलब है जिन दोनों का सम 180 आ रहा हो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, vertically opposite angles. So guys, very straightforward. Okay, just a second. All right, so guys, vertically opposite angles किनको बोलते हैं? So as it is shown guys, there are two lines that are intersecting, है ना, दो अगर intersecting lines हैं, so these two angles are called vertically opposite angles. तो guys देखो, if you have two lines like this, the inclination is going to be the same ना, तो ये वाला जो एंगल है और ये नीचे जो एंगल है वो सेम बनेगा. Meaning guys, I'll name it. So if this angle is alpha, this angle is going to be alpha, and similarly if this is beta, this is going to be beta, right? These are called vertically opposite angles. ठीक है ना, तो सामने आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. शॉर्ट में हम बोलते हैं VOA, vertically opposite angles. Okay, all right. So guys, I hope these things are clear, although these are very basic things. Okay, now we'll come on to the properties of two parallel lines. Okay, parallel straight lines guys, these are very important. These you should know already. Okay, if you don't already know, you should know, right? So let's see. Okay, all right, so guys, let's understand first of all what that does the theorem say. It states that guys, अगर दो straight lines हैं, okay, and are cut by a transversal, two parallel straight lines rather, right? अगर guys दो parallel straight lines हैं, अब उल्टा कर सकते हैं, rather this theorem is like it's converse kind of thing. तो guys अगर आपके पास दो straight lines हैं and a line is, both straight lines are cut by a transversal, in this case which is EGHF, right? This one is the transversal, जो ऐसे लाइन जा रही है, कट रही हुई है, right? So तीन चीजें होंगी उसमें, है ना, and any one of the three conditions hold, let's say, है ना, जो तीन conditions हैं उनमें से कोई भी एक अगर सही होती है, what are the three conditions? Either pair of alternate angles are equal, like alpha and beta are equal given हो, या फिर corresponding angles are equal, मतलब गामा और बीटा इक्वल दिए हो, है ना, या फिर ये दिया हो कि एंगल बीटा and this angle add up to 180, right? The pair of interior angles on the same side of the transversal, they add up to 180 degree. So the question thing is, theorem is कि इन तीनों conditions में कोई भी एक चीज अगर सही होगी, then the two straight lines that we are talking about must be parallel, कि उनको parallel होना पड़ेगा. Okay, the next theorem pertaining to angles guys, ये तो आप सबको बेसिकली ऐसे लगता है ना कि ये तो होता ही है. So let us prove it कि कैसे करेंगे. Sum of all the angles of a triangle is 180. Angle sum property बोलते हैं ना हम इसको. तो guys, how do we get this thing? Very easy with the help of the theorems that we just proved. So guys, let us draw a triangle ABC as shown in the diagram. तो अब क्या करते हैं ना, draw a line XY through the vertex A which is parallel to the base. ये कंस्ट्रक्शन करना है. हमने क्या किया गाइस, आई रिपीट, XY एक लाइन ड्रॉ करी है हमने थ्रू पॉइंट A such that it is parallel to BC. Okay, okay, such that it is parallel to BC. So due to this thing guys, what will happen, let us name this angle as theta, okay, or alpha. So this angle is also going to be alpha with the property of alternate angles, right? I can write here angle XAB is equal to angle ABC. Right? Because of alternate angles. Similarly guys, angle YAC is equal to angle ACB. Let us name it as beta, है ना, and let's say this angle is gamma. जो बीच में एंगल है उसका नाम गामा दे देते हैं, रख देते हैं. So guys, as you can see, we know that alpha plus beta plus gamma should be 180. linear pair है ना, we already know alpha plus beta plus gamma is 180. The linear being reason being linear pair. Linear, you can say angle on the straight line, है ना. linear pair तो नहीं बोल सकते because only there are three angles at this time. But yes, you understand the point कि alpha beta plus gamma is 180 because of a straight line. So as you can see, alpha beta gamma are also the angles of the triangle, है ना, नेमिंग ऐसी करी है मैंने. तो alpha plus beta plus gamma, this is the sum of the angles of triangle ABC, right? So that is how you get the angle sum theorem, कि sum of all the angles of a triangle always adds up to 180 degree.
ओके एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक थिंग है ना, ये तो पता ही होता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्या बनता है आगे। ऑलराइट, नाउ द corollary. Now what is the corollary of this theorem? See guys, it says exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles, है ना, exterior angle property बोलते हैं हम guys. What does it state? कि that angle ACX, according to this what we need to understand is angle ACX, as you can see guys, ABC triangle में ना हम एक लाइन को extend कर देते हैं, तो जो external angle है ACX, it should be equal to angle A plus angle B, है ना, very easy to find guys. Let me just show you guys. Let's say this angle is theta, है ना, तो guys now what will I write? Angle ACX plus theta is equal to 180 degree, right? This is what we know because of linear pair. Then can I say angle A plus angle B plus theta is also 180 degree, right? Angle sum property से बोल सकते हैं ये चीज. This is from angle sum property, right? Now what do? We simply subtract them, है ना, subtract कर देते हैं, और you can say we can put them equal. So if we subtract them guys, देखो क्या मिलेगा, एंगल, देखो गाइस राइट साइड पे 180 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट ACX minus angle A minus angle B equal to 0, and this will give us that angle ACX is equal to angle A plus angle B, है ना। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं that an exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle or opposite interior angles, right? Okay, clear? All right, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. Now the next property, you can say the theorem or corollary of this thing. इसके साथ और क्या हम फाइंड कर सकते हैं? Okay, let me correct it. Okay, all right. So this states that guys, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, तो हमने बात कर ली है. What if we have a n-sided convex polygon, है ना. कॉन्वेक्स पॉलीगन होने का मतलब क्या है गाइस, कि दैट नो एंगल इज ग्रेटर देन 180 बेसिकली. किसी पॉलीगन का ऐसा नहीं कि एंगल 180 से बड़ा हो गया, ओके, इट इज लाइक देन रिवर्स घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना. सो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब तो क्लियर है. नो गाइस, द क्वेश्चन इज or the property is that sum of all the angles of such a polygon is given by this formula, n minus 2 into 180, okay, that is the sum of all the angles, and also sum of all the exterior angles taken in one direction. I'll show you what does it mean exactly. Counterclockwise or clockwise is 360. This property is even more powerful guys, 360 वाली तो, है ना, वो तो फॉर्मूला ही है n minus 2 into 180 का, but this is fixed. You see, no, it is not depending on n value. n is n sided, है ना, number of sides पे dependent ही नहीं है. Exterior angles का sum always it will be equal to 360. Doesn't matter which kind of polygon it is, है ना. So guys, now let me tell you कि कैसे हम करते हैं. Okay, so guys understand this thing. Let's say you have a polygon going like this, a1 a2 a3 a4 up to an, है ना, ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, you can see it here, a1 a2 a3 up to an, it's a polygon, right? Now what happens, how do I find the sum of these angles? ठीक है, वो समझते हैं. Guys see, I want to find the sum of these angles, है ना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, okay, I'll mark it with some other color. So green pen से मैं मार्क कर रहा हूँ ये angles को guys. I want to do the sum of these angles, right? Now consider one thing guys, कोई भी एक point P लिखते हैं हम यहाँ पे. Okay, so we know the sum of these angles, that is what I am trying to say. हमें इन एंगल्स का सम चाहिए, सॉरी पता है. ओके, सॉरी अबाउट दिस. सो ये जो ग्रीन से मैंने गाइस मार्क किए एंगल्स, उनका सम, एंगल्स का सम हमें मालूम है कितना है, टोटल 360 है, कंप्लीट सर्कल. बट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सम ऑफ दीज एंगल्स. जो रेड से मार्क कर रहा हूं गाइस, आई एम सपोज टू बी फाइंडिंग द सम ऑफ दीज रेड एंगल्स, राइट, लाइक दिस. सो लेट अस अंडरस्टैंड गाइस क्या करेंगे हम. Okay, let us name these angles guys. Let's say this is alpha I, okay, alpha 1, and let's say this angle is beta 1, okay, just for the naming purposes. ऐसे ही अगले triangle में क्या लिखूंगा, let us name it as alpha 2 and the other angle as beta 2, ठीक है. So don't worry about the naming. Like this it will go on,
and the middle angle is, let's say, gamma 1. This angle is gamma 1. So you'll understand what I'm trying to say now. Guys, see, for the first triangle, can I say alpha 1 plus beta 1 plus gamma 1 with the angle sum property that is 180 degree? है ना? So is alpha 2 plus beta 2 plus gamma 2, that is also 180 degree. I think you guys now understanding the point what I'm trying to make here. इस तरह से ना guys सारे कितने triangles बनेंगे? There'll be n triangles since there are n sides. So just like this, you'll have the nth equation as well, alpha n plus beta n plus gamma n, that is also 180 degree. So what I'm trying to say guys, add these all up. There are n equations, add them all up. What will you get from this? तो guys जब आपने add कर दिया, देखो all the alpha 1, alpha 2, beta 2, beta 1, beta 2. See, let us say the angle, sum of angles that we want to find, that is S. है ना, जो हमें find करना है, let us name it as S. So guys ध्यान से देखो, alpha 1, beta 1, alpha 2, beta 2, alpha 3, beta 3, all these angles which are being added, ये जो first two terms वाले angles add होंगे, है ना, they form the sum S. Right? I'll write here sigma of alpha is plus sigma of beta is, इस तरह से लिख देते हैं, plus sigma of gamma is. First of all, it is equal to what? 180 degree into n sides, right? n equation से ना, तो right side पे कितना आ गया? n into 180. So if you see guys, alpha i's and beta i's का sum क्या है? That is my equivalent S, right? जो मुझे ढूंढना है, sum of all the interior angles of the polygon, right? You can see it on the diagram, ठीक है? And what is sum of gamma i's? Gamma is the angle which is made at point P. तो guys ऐसे सारे angles का sum क्या बन रहा है? Complete circle. Isn't that 360 degree? है ना? पूरे circle का angle कितना होता है? 360 degree. So this is equal to n into 180 degree. That's it guys. 360 degree को उधर ले जाते हैं. So what is the value of S? n into 180 minus 360 degree. So you can take 180 degree common out of it, है ना, and you are left with n minus 2, and that was our formula, है ना, जो property में लिखा हुआ है, n minus 2 into 180 degree is the sum of all the interior angles of a polygon. Okay, clear है guys? I hope this thing is clear. All right, let's continue. Now the next thing, इसको continue करते हैं guys. How come the exterior angle sum is 360? So guys देखो, what does it mean exactly? You have to like write it like this. So let's say this is an n-sided polygon moving like this, ठीक है? So guys इसमें हम क्या करते हैं? Exterior angle property मतलब, तो guys एक ही साइड पे एक्सटेंड करेंगे. If like you can see, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया हॉरिजॉन्टली, तो नेक्स्ट इस डायरेक्शन में करूंगा, ना कि इस डायरेक्शन में. Okay, I hope this thing is clear. So in basically in the same orientation, let's say then it is like this. Okay, let me just shift him so that आप देख सको ध्यान से. Something like this. तो guys the next angle will be like this, ठीक है ना? तो समझ रहे हो आप, एक सेम डायरेक्शन में एंगल कौन से हैं? ये वाला एंगल. ओके, I'll mark it with red color. ओके, तो ये एंगल देख सकते हो आप, तो ये एंगल देख सकते हो. So you see all these three red angles are in the same orientation, okay, that I have taken in anti-clockwise manner, ठीक है, counter-clockwise. तो guys इनका सम कैसे निकालें? How will you think about it? So guys once you think, हमें इंटीरियर एंगल्स का सम पता लग गया ना, ठीक है? So you see ये जो ब्लैक में मैंने मार्क किए हैं, इन एंगल्स का सम हमें मालूम है, right? So consider this thing guys, every time I can form a linear pair now, है ना? Let's say the sum of these red angles is S dash. Okay, मैं इसको दोबारा नाम देता हूँ guys, this is theta. Okay, let us name these angles as theta 1, theta 2 and theta 3, और अंदर के एंगल्स को alpha 1, alpha 2, alpha 3. So guys we know that sum of alpha I plus sum of theta I, meaning कोई भी एक पेयर उठाया, like I want to say कि alpha 1 plus theta 1 is 180, right? Okay, चलो ये सही बाद में करते हैं. What I'm trying to say is guys, alpha 1 plus theta 1 is 180 degree, right? Linear pair. So is alpha 2 plus theta 2, that is also 180 degree. And if you keep on going guys, since it is an n-sided polygon, there will be n such sides.
So alpha n plus theta n is also 180 degree, right? So now if I add them all up, guys, what is sigma of alpha I? This means sum of all the alpha angles plus sum of all the theta i's, सारे theta का sum, theta 1 plus theta 2, है ना? So this will add up to 180 degree into n, since there are n equation like this, है ना? ऐसे बन गया. Now guys, what is the sum of angles of alpha i's? ये हमने अभी देखा, n minus 2 into 180 है ना? That is the sum of interior angles basically, है ना? This is the sum of interior angles. So that is 180 into n minus 2, है ना? Plus sum of theta i's हमें ढूंढना है. Let us name it as s dash. This is n into 180 degree. So when you open it up, guys, you can simply see कि n into 180 degree का term तो cancel हो जाएगा ना? This will term with cancel with this, and 180 degree into 2, that will go to the right hand side. So guys, that will give you the value as 360 degree, है ना? तो minus 180 degree into 2 वो right side जाएगा, तो 2 into 180 is 360 degree. So this is very powerful theorem in this sense कि guys, external angles का sum और exterior angles का sum कैसा भी polygon हो आपका, है ना? Doesn't matter how many sides there are to the polygon, it will always be 360. Doesn't matter कितनी sides हैं, है ना? So that is how it is useful. Okay, all right guys. Okay, great. So let us see. So guys, these are the theorems that are we are going to see for once. ठीक है, कुछ questions करते हैं. Let us see some questions. And guys, keep this thing in mind. Some of the questions like properties, you can say, you will be required to remember those properties as such. ठीक है ना? तो हेल्प होगा आपको. अदरवाइज हर बार प्रूव करने जाओगे तो टाइम नहीं होगा, है ना? Alright, so let's see some question, guys. Here it is. Here's the first question. So as it says, if the bisectors of triangle ABC, angle ABC and ACB of a triangle meet at a point I, then prove that angle BIC is 90 degree plus half of angle A. So guys, as I told you, some of the questions are like properties. You need to remember them. So this is one of them. So guys, बोला क्या जा रहा है? So guys, one thing you need to take care. Don't always try to draw the triangle in an equilateral shape. बहुत सारे students ऐसे ही बना देते हैं जल्दीबाजी में, है ना? So होता क्या है, उससे गलती क्या होती है guys? Many a times you may tend to make some assumptions जो actually होती नहीं है. वो बस क्योंकि आपको देखने में लग रही होती है, आप ऐसे assumptions मान लेते हो. So try to draw a scalene triangle wherever possible, है ना? Generally, अगर कुछ दिया नहीं है तो. Okay, so let us draw a scalene triangle like this. So now guys, हमें क्या बोला हुआ है? Let us name it A, B, C is the triangle. So guys, क्या करना है? Bisector of angle ABC, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, and bisector of angle ACB, right? तो guys, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. Okay, and this is the way these two angles are also equal क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स हैं, and they are intersecting at the point I, right? So guys, हमें फाइंड करना है एंगल BIC. ठीक है, so let me show you that angle as well. तो guys, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल BIC. So guys, it is quite interesting, easy way में हो जाएगा. So let us name them quickly. So guys, let us say this is alpha, and let us say this angle is beta, है ना? So then this angle is also beta, right? यहाँ तक clear है? So guys, how do I find the angle BIC? So think about this thing. Let us apply angle sum property in triangle BIC, and similarly let us apply the same thing in triangle ABC. So that is how I connect angle A and angle BIC, right? So see guys, angle BIC, okay, let me write it properly. So angle BIC plus alpha plus beta, है ना, is how much? 180 degree, right? Due to linear pair, like, oh sorry, angle sum property से आप कह सकते हो, है ना? Similarly guys, what is angle A? देखो, angle A plus 2 alpha, total angle B is 2 alpha, है ना? Plus similarly 2 beta, that also adds up to 180 degree. So guys, since I don't want alpha and beta in my relation, I just want angle BIC or angle A. So let us remove alpha and beta. So you can actually say कि alpha plus beta की value यहाँ से उठा के इसमें डाल देते हैं. देखो, so angle A
प्लस ट्वाइस ऑफ क्या है अल्फा प्लस बीटा, उसमें हम गाइज यहां से वैल्यू निकालते हैं, वो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी आई सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। देखो गाइज यहां से मैं लिख सकता हूं ना दैट अल्फा प्लस बीटा is 180 degree minus angle BIC, right? I can say this thing. So I have substituted in this. ठीक है, यहाँ पे substitute कर दिया हमने. तो guys let's open it. Angle A plus 2 into 180 is 360 degree minus 2 times angle BIC equal to 180 degree, right? So guys now let us take angle BIC to one side and बाकी सब अलग side ले जाते हैं. So let us take this to the right hand side and 180 degree को इधर. So what is angle BIC? Twice of angle BIC is equal to angle A plus 360 degree minus 180 degree. So that's it guys. 360 minus 180 कितना हो जाएगा? This is 180 degree plus angle A, right? Now that all that is left is guys 2 से divide कर दो इसको. So if we divide it by 2 now, क्या मिलेगा? Angle BIC is equal to, let us divide by 2, 180 degree by 2 is 90 प्लस एंगल ए का हाफ तो सीधा नहीं हो पाएगा, राइट 90 डिग्री, ओके जस्ट अ सेकंड, सो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, राइट, सो दिस इज द एंगल बीआईसी. सो राइट, तो गाइस याद रख सकते हो ये प्रॉपर्टी दैट एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं दे इंटरसेक्ट एंड मेक एन एंगल 90 डिग्री प्लस जो सामने का एंगल है उसके एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, राइट. ओके, सो गाइस आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है, all right, let's move on to the next question. All right guys, now it is quiz time. ठीक है, like although पहले वाले questions भी आपको try करने चाहिए थे. Okay, so the question that I'm going to give you now, so guys please pause the video, try this by yourself and then we'll discuss it as well. Okay, all right, let's see. Here is the question guys, you can pause this video here, है ना, and try to solve this question. All right guys, so guys I hope सबने try कर लिया इस question को. Okay, so let us discuss this question. So guys in the given figure shows a 5-point star as you can see here. So हमें guys क्या करना है, वो star के पांचों angles का sum पूछा जा रहा है ना. So that is angle A, angle A, B, C, D and E, है ना, इन पांचों angles का sum पूछा जा रहा है. So let us see guys कैसे करेंगे. It is quite interesting guys. Let me mark these two angles. ठीक है, let's name this X and this angle as Y. So guys can I say first of all X plus Y plus angle A is 180 degree, right? Angle sum property, ये जो छोटा सा triangle बना हुआ है साइड पे, तो angle A, X and Y are the angles of a triangle. So उनका sum कितना है 180, right? Now guys look at this carefully. If you look this triangle, okay, if you look at this triangle जो मैं highlight कर रहा हूँ, okay, I'll highlight it again. Okay, so if you look at this triangle guys, जो angle X है वो उसके triangle की एक side को extend किया हुआ है ना. Okay, let me name it as well. A B C D E हो गया ना. So let us say this point is point P and let's say this point is point Q. So guys can you consider point triangle PCE, है ना. देखो in triangle PCE, C जो angle X है ना, in triangle PCE if you see CP line is extended, X is the exterior angle. For using then exterior angle property or you can say external angle property that says it is equal to the sum of the interior opposite angles. X को guys मैं किसके equal बोलूंगा, angle C plus angle E, right? Accordingly it will be equal to angle C plus angle E. Now similarly guys if you look at triangle BDQ, similarly in triangle BDQ, है ना, BDQ को अगर आप guys देखोगे, now angle Y similarly is equal to angle B plus angle D, exterior angle property. So just replace these two values in this equation, है ना.
आप इसकी इक्वेशन में पुट कर दो x और y को. सो पुटिंग x यू गेट एंगल C. सो C क्या बनेगा गाइज, एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल D एंड प्लस एंगल A. दिस ऑल एड्स अप टू 180 डिग्री. तो गाइज जो हमसे पूछा जा रहा था पांचों एंगल्स का सम क्या है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 180 डिग्री. So the answer should be option B here, right? All right. So guys, there's a property about this. I'll leave it to you. आपको याद I'll give you kind of a homework from my side, है ना? Try to prove this property, guys. Actually यहाँ पे तो 5 star था, है ना? 5 point star था. What if it is a n pointed star? n point star होगा. Okay, then what will be the sum of all the angles? Okay, I will leave this challenge to you कि आप solve करो इसको. Okay, and let me know. You can send the email as well, or you can put in the chat in that app as well. ठीक है ना? So guys, this is the formula for this. For a n point star, sum of all the angles at its vertices is n minus 4 into 180. ठीक है? This is the formula. I'm telling you this thing. It is n minus 4 into 180. तो देखो, it also satisfies our question as well कि if we were talking about 5 point star, so n was equal to 5. तो बच्चों अगर आप n को 5 पुट कर दोगे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 minus 4 is 1, 1 into 180 is 180, है ना? So I'm leaving this thing with you guys. ठीक है, आप ट्राई करके देखना इसको and you can discuss with it with me. Property is called inscribed angle theorem. Okay, so what does this theorem say? So angle made by an arc at the center is double the angle made by the same arc on the circumference. कि circumference पे जो एंगल बन रहा है गाइस, जैसे इसमें डायग्राम पे दिखा हुआ है थीटा है, so the same arc AB will subtend twice that angle theta at the center of the circle. तो गाइस कैसे प्रूव करें? Okay, let me show you. So let us draw a big circle. So okay, let's say this is the center. तो कैसे भी बना सकते हो गाइस. आई हैव ड्रॉन दिस सम स्क्यूड डायग्राम लाइक दिस. ओके, सो लेट अस नेम इट C, A, B and O. So guys, we'll do just one construction. C को O से ज्वाइन कर देंगे and just let me extend it like this. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं. Nothing much. Okay, just a second. Okay guys, इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं. So how can we use this? ठीक है. So see guys, using first of all OC, OA, OB are all equal, है ना? OC is equal to OA is equal to OB. I'm trying to give you proof for each and every theorem guys. देखो, है ना? So that you understand कि कोई theorem कैसे prove कर सकते हैं ना? So don't take anything from granted as such. Sometimes yes, the proof is beyond our scope, but yes, I'll try to give you the proof of each and everything that we'll do, right? Okay, so OC is equal to OA is equal to OB, right? Because all three things are radius. So due to this, what happens is, guys, इसको अगर हम नाम x दे दें, इसको नाम y दे देते हैं. So can I name this as x as well and this as y? कह सकते हैं ऐसा, है ना? So guys, let us name this point as P. थोड़ा नाम नेमिंग में इजी हो जाएगा. So now guys, can I say that angle AOP, this angle is an exterior angle of triangle AOC, है ना? AOC का exterior angle है ना ये. If you look at this triangle AOC, angle AOP is the exterior angle and it should be equal to the sum of the interior opposite angle which are x and x, है ना? x plus x हो गया which is 2x. Can I say this? And similarly guys, if you see angle BOP, similarly guys, अगर आप triangle BOC को consider करोगे, angle BOP, the angle that I have marked in red, है ना? That will be equal to interior opposite angles. Those are y and y, which will add up to 2y, है ना? Now add these. ठीक है guys, इनको add कर देते हैं. Now angle AOP plus angle BOP, they'll add up to angle AOB. This will add up to angle AOB, which will be equal to 2 times x plus y, right? 2x plus 2y हो रहा है,
तो उसको 2 टाइम्स x प्लस वाई लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज एंगल x प्लस वाई? 2 टाइम्स एंगल ACB, है ना. तो वही तो आ रहा है गाइस, एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AB एट द सेंटर, and angle ACB is the angle subtended on the circle, or you can say on the same arc on the circumference. Okay, so guys this is very important, many times this will be used, तो ये तो याद रहना ही चाहिए आगे से, है ना. So I'll repeat again, angle made by an arc at the center is twice the angle made by the same arc on the circumference. Okay, अब arc भी कह सकते हो guys यहाँ पे AB को, or you can say it is a chord as well, you can draw a chord as well, it will follow the same logic, right? Okay guys, now let's move on to the next property. Angles in the same segment of a circle are equal. So guys this can be proven from the previous form. देखो guys, if this is the chord arc AB, है ना, and let's say wherever it is the center कहीं पे भी हो, है ना, let's say it is like this, है ना, let us say this name angle is O. तो guys अगर हम ये देखें कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 2 अल्फा है. So again this angle on the circle should be half of it, है ना. तो ये दोनों तो इक्वल होने पड़ेंगे ना, because both of these angles जो अल्फा अल्फा लिखे हुए हैं guys, they should be half of the angles of angle AOB by the previous theorem, है ना. So accordingly you can say दोनों एंगल क्या होने पड़ेंगे, सेम होने पड़ेंगे. So this is called angles in the same segment, क्योंकि AB arc is subtending angles on the circle in the same segment, on the same side of the circumference, क्योंकि AB guys circumference को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट. तो एक ही साइड में अगर आप दो एंगल्स सबटेंड कराते हो AB से, दे विल बी द इक्वल. आप कितने भी बना सकते हो गाइस, ऑल ऑफ देम विल बी सबटेंडिंग द सेम एंगल अल्फा. ओके, लेट मी शो यू. तो गाइस अगर मैंने एक और ऐसा बना दिया ना, लाइक दिस, अगर एक और ऐसा बना दिया, दिस विल आल्सो बी अल्फा. सो डजंट मैटर हाउ मेनी यू मेक ऑन द सेम सेगमेंट, ऑल द एंगल्स विल बी द सेम, इक्वल होंगे. ठीक है, और उल्टा भी होगा कि अगर बहुत सारे एंगल्स ऐसे सेम है तो दे विल बी सबटेंडिंग दिस बाय द सेम आर्क, लेंथ सेम होगी एटलीस्ट. ओके, आप उल्टा बोल सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है गाइस, दैट it is a quadrilateral all of whose side angle, all of whose vertices are lying on a circle, right? So guys let ABCD be a convex quadrilateral, then following are equivalent. मतलब अगर आपको ABCD साइक्लिक दिया है तो ये दोनों चीजें भी एक ही बात है, ठीक है ना. So how do we prove this? So it says angle ABC plus angle ADC CDA is 180. मतलब ये क्या प्रॉपर्टी हुई गाइस कि ऑपोजिट एंगल्स का सम इज 180. ठीक है, इट्स क्वाइट इजी टू से. तो गाइस क्या करते हैं ना, मैं बताता हूं आपको. लेट अस से समवेयर अराउंड हियर इज द सेंटर, लेट अस जॉइन द सेंटर, है ना. लेट अस नेम इट एज O. तो गाइस कैन आई से दैट एंगल AOC, अब कौन सा वाला, ये वाला एंगल. ओके, पहले मैं नाम दे देता हूं, दिस इज लेट्स से थीटा, दिस इज अल्फा. ओके, कैन आई से दिस थीटा इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC. I'm telling you the proof basically. Okay, can you say this thing guys? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज ट्वाइस द एंगल, है ना, इन द सेम सेगमेंट. तो थीटा शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल ABC. सिमिलरली गाइस जो अल्फा एंगल मैंने मार्क किया यहाँ पे, दिस इज अ कॉन्वेक्स एंगल, है ना, अल्फा. अल्फा शुड बी सिमिलरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CDA, राइट. नाउ ऐड दीज टू. सो गाइस क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल CDA, राइट. सो ये टू को गाइज मैं कैंसिल करके डिनोमिनेटर में भी ले जाता हूं यहाँ पे ऐसे, राइट. इट्स फाइन, राइट. थीटा 2 को कैंसिल कर दिया और अब नीचे ले गए. गाइज नाउ इंटरेस्टिंगली लुक एट दिस, व्हाट इज थीटा प्लस अल्फा. थीटा प्लस अल्फा इज द होल एंगल अबाउट सेंटर टोटल विच इज 360, है ना. इट फॉर्म्स अ सर्कल बेसिकली 360 डिग्री अपॉन 2. तो आगे गाइज देखो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, है ना. सो दैट मींस अदर साइड्स, अदर एंगल्स, अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज आल्सो ऐड अप टू 180. सिंस इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 360, राइट. सो दैट इज हाउ यू प्रूव सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180. ओके, अदर देन दिस गाइस द थर्ड वन इज वेरी इजी, है ना, वो तो बड़ा इजी है. इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क. जैसे AD आर्क है गाइस, दैट इज सबटेंडिंग एंगल ABD, है ना, एंड दैट इज आल्सो सबटेंडिंग एंगल ACD.
AD is subtending, right? AD arc is subtending at angle B, point B and point C. तो जो मैंने guys ये रेड में मार्क करें डबल एंगल्स, दे आर ऑल्सो इक्वल, है ना, यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ओके, सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट. कोई भी एक चीज अगर आपको पता होगी, यू कैन से द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, है ना, और या फिर अगर साइक्लिक पता है तो आप बाकी दोनों चीजें बोल सकते हो. ओके, आई होप गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये एंगल्स क्लियर हो गए. ओके, नाउ इन द रेस्ट ऑफ द सेशन विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस इटसेल्फ ओनली. ओके, क्वेश्चन से ही देख रहे होंगे अब. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन गाइस. लेट्स सी application of these theorems. All right, so question says prove that the angle between an internal bisector of one base angle and the external bisector of the other base angle of a triangle is equal to 1/2 of the vertical angle. Okay, okay, so guys basically what we need to prove is that angle BTC. Let's understand first. To prove क्या है ना, लेट्स से क्या दिया हुआ है गाइस. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, जो एंगल बाइसेक्टर इंटरनल का और एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर, उनमें एंगल कितना है, दैट इज एंगल BTC, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल विच इज एंगल A, है ना. दैट इज अवर टास्क, दैट इज टू प्रूव, है ना. तो लेट्स सी कैसे करेंगे. सो गाइस सिंस दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, हम वी हैव ऑलरेडी नेम्ड देम x एंड x एंड y एंड y, है ना. कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, वी हैव नेम्ड देम x एंड x, एंड द एक्सटर्नल एंगल में हमने y और y नाम दे दिया है, which will make it easier for us. देखो guys, देखो what is this total angle ACD, है ना. Now let us apply exterior angle property in triangle ABC. What is angle ACD then, which is 2x, sorry, which is 2y. It should be the sum of interior opposite angles, which is angle A plus 2x, है ना, x plus x. जो पूरा एंगल ABC है गाइस वो कितना है, x plus x 2x है ना, है ना. So 2y, the exterior angle should be equal to angle A plus 2x, right. तो गाइस हमें तो एंगल BTC ढूंढना है ना. Now look at this triangle BTC. So can I say angle BTC plus x plus y, है ना, जो एंगल्स हैं अंदर उसमें. ओके, लेट अस नॉट डू दिस. लेट अस अप्लाई एंगल्स, हम नहीं यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं फॉर ट्राइंगल BTC, है ना. ट्राइंगल BTC लेते हैं, लेकिन लेट अस ट्राई टू राइट इट्स एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. BC extended guys, this is this angle. Okay, let me write here, है ना. फॉर ट्राइंगल BTC क्या लिखेंगे गाइस, एंगल TCD इज इक्वल टू एंगल T और BTC, ये भी लिख सकते हैं, प्लस x, है ना, प्लस TBC बेसिकली. सो गाइस अगर हम ट्राइंगल BTC में देखते हैं, y इज द एक्सटीरियर एंगल, इट शुड बी इक्वल टू एंगल BTC प्लस x, है ना, इनके दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, है ना. सो व्हाट इज एंगल TCD, दैट इज y, है ना. y इज इक्वल टू एंगल BTC प्लस x. तो एक ये रिलेशन आ गया गाइस, एक ये रिलेशन आ गया. सो वी डोंट नीड x एंड y, राइट. सो हो जाएगा वहां से. सो गाइस देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई टेक दिस 2x टू द अदर साइड. सो आई विल गेट एंगल A इज ट्वाइस ऑफ y माइनस x, है ना. एंड सेम वे हियर y माइनस x इज एंगल BTC. सो गाइस y माइनस x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. सो एंगल A इज ट्वाइस ऑफ एंगल BTC, राइट. सो हो गया प्रूफ दैट एंगल BTC इज हाफ ऑफ एंगल A, है ना. सो हो गया यहाँ पे हमारे पास प्रूफ, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव. सो दिस इज गाइस, देखो पॉइंट क्या है ना, कि ज्योमेट्री में जो भी आप क्वेश्चंस करते हो, यू काइंड ऑफ नॉट फॉरगेट, नॉट द एग्जैक्टली, यू शुड नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर वे क्या आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि अगर ऐसा कुछ किया हुआ है पहले से, वी कैन मेक यूज ऑफ द प्रोसेस जो हमने पहले भी यूज किया हो, है ना. सो वो हेल्प करता है बहुत ज्योमेट्री के अंदर. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हो, यू विल ट्राई टू काइंड ऑफ फॉर्म पैटर्न्स देन. तो जो भी कुछ किया होता है उसका पैटर्न आपको फील होगा, तो आगे आपका यूज हो पाएगा, ठीक है. यू विल फाइंड इट इजियर टू सॉल्व द ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस बेसिकली. ओके, आई होप गाइस दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट, ठीक है. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस सेशन. हमने बेसिक सम बेसिक टर्म्स एंड थ्योरम्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है.
We'll be picking up congruent triangles and its properties in the next session. Okay, so geometry 1 is comprised of, guys, 8 sessions. You already know, you have already have the calendar. So it is comprising of 8 sessions. Okay, so 1 is done. So in the next session we'll pick up the further topics. Okay, and I hope, guys, आप पुराने assignments complete कर रहे हो, and I hope number theory is almost completed by now. Okay, all right, so we'll see you in the next video, guys. Assignment B upload हो चुका है, you can see it and start solving it. Okay, all right, guys, we'll see you in the next session. Okay, till then, all the best, guys. Thank you. Bye bye.